बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पेपर की प्रेजेंटेशन को बेहतर और ख़ूबसूरत करने के तरीक़ों पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये है कि बोर्ड में जो शीट मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा कागज़ हैं, तो उतने कागज़ों पे हाशिया लगाना वक़्त का ज़िया है। तो बेहतरीन तरीका, पेपर को ऐसे फोल्ड कर लें, ऐसे फोल्ड कर लें, ये निशान सारे पेजेस पे चला जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ पेपर को फोल्ड कर लें ऐसे। तो ये जो है ना पेपर पर तमाम पेजेस पर ये फोल्डिंग का निशान ये बन जाएगा ऐसे एक काम। उसके बाद ये सवालिया पर्चे पर सवाल के नंबर के मुताबिक ये सवाल नंबर लिख दिया और कुछ जगह ऊपर कुछ जगह नीचे छोड़कर हमसे सवाल नंबर 1 में मुख्तसर जवाबात मांगे गए थे, तो इसलिए हमने जो है ना मुख्तसर जवाबात की हेडिंग दे दी और ये सवाल सवालिया पर्चे के मुताबिक, सवालिया पर्चे पे 1 नंबर था, इसको यहाँ भी 1 नंबर दिया और मार्कर से सवाल लिख दिया। और याद रहे जिस चीज़ को वो सवाल में पूछ रहा उसी चीज़ का जवाब दिया जाए। तो उसमें ये जो है ना हमने इस हाशिए के अंदर अंदर सवाल लिखा। तो ऐसे ही ये दूसरा सवाल आ गया और यहाँ जो है ना एक लाइन छोड़कर नया सवाल। अब चूँकि ये सवाल लंबा था तो यहाँ से आगे डॉट डॉट निशानदेही होगी कि सवाल ये है, और इस सवाल को हल किया और एक लाइन छोड़ के फिर नया सवाल। ऐसे इसका जवाब लिख के एक लाइन छोड़ के फिर नया सवाल। तो इस तरह हमने ये सवाल नंबर 1 हल कर लिया और इस फोल्डिंग के दरमियान ऐसे। तो ऐसे ही उसी तरतीब पर ये सवाल नंबर 2 लिखा और ये हमारे सवालिया पर्चे के मुताबिक है। और मुख्तसर जवाबात यहाँ भी कुछ लाइन छोड़ी, यहाँ भी, ताकि ये दूर से जो है ना अच्छा महसूस हो और अपने आप को शो करे। तो ये सवाल नंबर, ये मुख्तसर और फिर जो भी सवालात थे। और हाँ, एक बात याद रहे कि हर नया पैराग्राफ इतनी लाइन छोड़कर। बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि सवाल बड़ा था तो किसी पैर को यहाँ से शुरू करेंगे, किसी पैर को यहाँ से, इस सवाल के मुताबिक। ऐसा नहीं होता। हर सवाल को हम हमेशा, अगर इतने फासले शुरू किया है तो हमेशा ऐसे ही शुरू करेंगे, ऐसे ही। और याद रहे नया सवाल शुरू करने से पहले एक लाइन छोड़ दें, नया सवाल शुरू करने से पहले एक लाइन छोड़ दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हर सवाल अलग अलग नज़र आएगा, मिक्स नहीं होगा। तो ऐसे ही ये सवाल नंबर 2 ये रियाजी का अमल था, ये था। और ये बात इंतहाई जहननशीन रहे कि अगर सवाल के हिस्से 2 हैं तो जवाब में भी उसके हिस्से 2 बनाए जाए अलग अलग, क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि जितने सवाल के हिस्से होंगे तो मार्किंग स्कीम के अंदर उस हर हिस्से के अलग अलग नंबर होंगे। तो इस सवाल के 2 हिस्से थे, ये तारीफ़ अलग चीज़ थी, फार्मूला अलग चीज़ थी, तो उनको अलग अलग लिखना। तो ऐसे ही ये सवाल नंबर 3 जैसे पहले बताया था, ऊपर भी जगह छोड़ें, नीचे भी जगह छोड़ें, और ये मुख्तसर जवाबात हमसे मांगे गए थे। तो अब इस सवाल के अंदर तारीफ़ है, फार्मूला है, यूनिट है। तो हमने इसी तरह जो है ना तारीफ़ को अलग लिखा, फार्मूले को अलग लिखा, यूनिट को अलग लिखा और एक लाइन छोड़ के फिर नया सवाल।
तो आगे चलते हैं हम। ये सवाल उसको हल करते गए, जो उसने हमसे मांगा था वो उसको हमने हल करके बॉक्स कर दिया ताकि वाज़ेह हो जाए। तो ऐसे ही फिर नया सवाल एक लाइन छोड़ के फिर, ताकि ये सवाल इस सवाल से अलग हो जाए। और ऐसे जो है ना ये हमने उसकी वजाहत कर दी और फिर एक लाइन छोड़ के नया सवाल। हाँ, ये बात याद रहे, जिस सवाल के अंदर जवाब पॉइंट्स की शक्ल में है तो याद रहे यहाँ से इसका पॉइंट शुरू किया तो इसको फिर यहाँ से शुरू नहीं करना, यहीं से शुरू करना है इसके आगे, ताकि ये पॉइंट्स अलग-अलग वाज़ेह हो जाए। और ये फिर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन था। तो जो हमसे डिमांड की गई हर चीज़ को अलग-अलग बयान कर दिया गया ताकि चेक करने वाले को पेपर खूबसूरत भी लगे और हर चीज़ जो पेपर में पूछी गई वो अलग-अलग नज़र आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप भी पेपर को खूबसूरत और इसी तरतीब के मुताबिक हल करेंगे। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें हमारा पेपर इसी तरतीब के मुताबिक हो।